हेलो बच्चों, क्लास 10th इंग्लिश मीडियम, चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। पिछले लेक्चर में हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे। उम्मीद करता हूं कि आपने भी उनको कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया, इफ पीई इज इक्वल टू 0.05, ठीक है बेटा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो ई नॉट की या नॉट ई की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। आपको क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि इसने पूछा क्या और हमें करना क्या है। तो ये जो आपको देखा पीई, इसका मतलब ई कोई इवेंट है और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.05 है। और आपसे पूछा गया पीई नॉट। तो पीई नॉट को आप मैथमेटिक्स में ऐसे भी लिख सकते हो, इसका मतलब भी ई नॉट है। कई यहाँ डैश भी लगाते हैं, वो भी चलता है, वो भी सही है। बस लिखने का तरीका है। आप ई डैश लिखोगे तो भी ये सही है। तो हमें जो निकाल के लाना है वो ये है। तो इसको कैसे निकाला जाएगा, इसने जो पूछा है वो ऐसा बता रखा है। पीपीई कोई इवेंट है, अगर वो होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। तो ई नोट अगर वो नहीं होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मतलब कोई काम होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है और ना होने की पूछी गई है। तो हमें इसको कैसे देखना है, तो उसको निकालने का फार्मूला है 1 में से आप पीई को माइनस कर दो। इसके बारे में बताऊंगा कि 1 में से क्यों माइनस हुआ, हालांकि आपको पता है इसके बारे में, फिर भी मैं दोबारा बताऊंगा। तो 1 माइनस पीई, तो 1 माइनस पीई 0.05, जो कि आ गया 0.95। इसका आंसर आ जाएगा 0.95। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि सर 1 में से क्यों माइनस हुआ, 1 में ऐसा क्या था कि जिससे माइनस हुआ। तो आपने जब आप छोटे क्वेश्चन कर रहे थे तो फर्स्ट सम का शायद 4th पार्ट था, उसमें मैं बोला था कि अगर कोई बात के एक्सपेरिमेंट बन जाते हैं, काफी पार्ट बन जाते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो उन सारे पार्टों का जो सम होता है वो 1 होता है। ये चीज हमने क्लियर की थी कि सारी जो प्रोबेबिलिटीज है उसके जितने एक्सपेरिमेंट होते हैं सारों का सम क्या होता है 1। अब इस बात के 2 ही पार्ट बनते हैं। क्यों? क्योंकि कोई काम हो रहा है और नहीं हो रहा है। यहां जो बात चल रही है, क्योंकि इसने इसके पॉसिबिलिटी तो हमें बताई नहीं कि बीच वाली भी बात हो सकती है, आधा अधूरा भी हो सकता है। यहां जिस हिसाब की लैंग्वेज है, पीई मतलब ई के होने की बात है और पीई नॉट मतलब नहीं होगा। तो या तो वो काम होगा या वो काम नहीं होगा। तो आपको पता है कि यहाँ 2 पार्ट हो रहे हैं। तो एक तो होने का दे रखा और एक ना होने का पूछ रखा आपसे, तो 2 ही पार्ट हुए। तो होने वाला हो गया 0.05 और ना होने वाला आपसे पूछा गया है। तो आपको ये तो पता ही है कि जितने भी पार्ट बनेंगे सारे पार्टों का जो सम होता है वो 1 होता है। ये बातें हमारे क्लियर कर ली कि जितने भी एक बात के एक्सपेरिमेंट बनते हैं और उन सारों का अगर आप सम करने जा रहे हो तो वो क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ होने वाला तो आपको दे रखा है और ना होने वाला पूछ रखा है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा 1 होगा। तो वही बात, इन दोनों का सम 1 हमें करना है, तो इससे बढ़िया 1 में से ये माइनस कर दो। 1 में से ये माइनस करोगे 0.95 आएगा। तो ये ना होने वाला 0.95, दोनों का सम करके देखिए 1 ही होता है। ओके बेटा, तो उम्मीद करूंगा जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है वो आपको समझ आया है और आपने ये समझ लिया है। इससे अगर उल्टा भी क्वेश्चन बनता बेटा कि अगर आपको ई नॉट की प्रोबेबिलिटी दी होती और आपको पीई की निकालनी होती तो भी सेम प्रोसेस, आपको 1 में से ही माइनस करना है। अगर आपको मैं हिंदी में समझाऊं तो कोई काम होने की अगर आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है और ना होने की पूछ रखी है तो भी उसको 1 में से माइनस कर दो, मतलब जो गिवन है उसको 1 में से माइनस कर दो। इससे उल्टा ना होने की प्रोबेबिलिटी देखिए, होने मतलब कोई बात की प्रोबेबिलिटी, कोई इवेंट, तो ना होने की दे रखी है और होने की आपसे पूछ रखी है तो भी 1 में से आप उसको माइनस कर दो। ओके बेटा, तो ये इस तरह के क्वेश्चन देखने में बड़े छोटे छोटे लग रहे हैं बेटा, पर बहुत बार इन क्वेश्चनों को मैंने पेपर में आते हुए देखा है। तो इसलिए आप इन चीजों को मतलब हल्के में नहीं लोगे, पूरा ध्यान से आप करोगे। आगे पढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है,
कहता है ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। तो एक बैग है बेटा, उसके अंदर क्या है, लेमन फ्लेवर। तो लेमन मतलब जो आप जिसको बोलते हैं नींबू। तो एक ऐसा बैग है बेटा जिसमें टॉफी पड़ी है, कैंडी पड़ी है, और उन कैंडीज में क्या है, लेमन फ्लेवर है। ठीक है बेटा। मालिनी टेक आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। उसने क्या किया, मालिनी नाम की लड़की है, उसने क्या बैग में नहीं देखा और एक कैंडी उसके अंदर से बाहर निकाल ली। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट, फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के लाओ कि सी टेक्स आउट, उसने निकाल ली है एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। उसने उसके अंदर से ऑरेंज जो फ्लेवर होता है उसकी अगर कैंडी निकाल ली है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो सबसे पहली बात तो हमें इसने ये नहीं बताया कि इसके अंदर जो लेमन फ्लेवर की कैंडी है वो कितनी है, क्योंकि अगर उस चीज का अगर पता हो तो टोटल जो चीज है उसका पता चल जाए। अब हम यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालने लग गए हैं, तो प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला होगा उसके बारे में जरूर जान लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कोई इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है बेटा। तो उस इवेंट के फेवरेबल स्पेलिंग favorable chance of event by total chance। ठीक बेटा। आउटकम भी लिख सकते हो। ठीक बेटा, चांस भी लिख सकते हो, आउटकम ज्यादा लिखा आता है। ठीक बेटा। टोटल आउटकम डिवाइड बाय फेवरेबल आउटकम। अब ये चीज क्या है आपको बताना जरूरी है बेटा। कोई भी इवेंट की अगर आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो उस इवेंट के फेवरेबल आउटकम क्या है, अपॉन में टोटल आउटकम क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मान लेता हूं मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि एक क्रिकेटर ने 10 बॉल प्ले की है, 10 बॉलें उसने खेल ली है, और उसने पहली बॉल पे जैसे 1 रन बनाया, दूसरी पे 2, तीसरी पे 2, तीसरी पे 2, चौथी पे 4, पांचवी हो गई, फिर 3 रन बनाए, फिर 2 रन बनाए, फिर 2, किसी पे 0 भी बनाया, 4, 4, 8, और फिर किसी पे 6 भी रन मारे। मान लो ये उसने 10 बॉलें खेली और उन 10 बॉलों में जो रन बनाए हैं वो ये है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब इतने इवेंट हो रहे देख लो एक साथ, 10 बॉलों में इतने हुए, किसी पे 1 रन भी बना, किसी पे 2 भी बना, किसी पे 4 भी बना, किसी पे 3 भी बना, किसी पे 0 भी बना, किसी पे 6। तो ये एक्सपेरिमेंट है, और इन सारे एक्सपेरिमेंटों की जो प्रोबेबिलिटी होगी उनका आप सम करने जाओगे तो हमेशा 1 आएगा। तो अगर आप इसको ट्राई भी कर लेना। अगर आप मान लो 1 की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, अगर मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रन, ठीक है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रन, अगर आप 1 रन की अगर प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो यहाँ उस 1 रन के कितने फेवरेबल आउटकम है, मतलब 1 रन उसने कितनी बार बनाया है। 1 रन के बजाय अपन 2 रन बनाते हैं, क्योंकि 2 रन काफी बार है। अगर मान लो अपन 2 रन वाले उसने कई बॉलों पे 2 बनाए, किसी पे 1 बनाए हैं, तो 2 वालों की अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो देखो क्या लिखना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रन्स तो इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम ऑफ 2 रन्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो आप देखो 2 रन उसने कितनी बॉलों पे बनाए, कितनी बॉल होगी बेटा 5। तो इसके जो फेवरेबल आउटकम है वो कितने हैं 5, और अपॉन टोटल कितने हैं 10। तो इसका मतलब है कि यहां आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2 रन्स, तो इसका मतलब है उसका आंसर आ रहा है 5/10। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो 10 बॉल प्ले करता है, 10 बॉल खेलता है, तो उसमें से 5 बॉलों पे वो 10 रन बनाता है। तो ये इस चीज की प्रोबेबिलिटी है 5/10, मतलब जो बात चल रही है वो उसने 5 बार किया, अपॉन 10 मतलब टोटल कितनी बार था। तो ये किसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला है कि उसके फेवरेबल आउटकम कितने हैं, जो आप बात कर रहे हो वो बात कितनी बार हुई है, और अपॉन में टोटल कितनी बातें हैं। तो ये एक प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट निकालने का फार्मूला है, ये बताना जरूरी था। अदरवाइज ये ना पता हो तो बच्चे को ये चीज समझ नहीं आती। अब आगे इसी के ऊपर ही सारा काम चलना है, इसलिए ध्यान से इसको देख लो।
अब आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 से प्रोबेबिलिटी में ये फार्मूला यूज होने लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया, बताया था आपको, तो इस बैग में बेटा लेमन फ्लेवर की कैंडी है। अब ये नहीं बताया कि उसने टोटल कितने, क्योंकि आपने देखा होगा नीचे टोटल आउटकम आ रहा था। तो आप लेट कर लेते हैं, लेट लेमन फ्लेवर कैंडी इन मालिनी बैग। ओके बेटा, लेट लेमन फ्लेवर्ड कैंडी इन, कैंडीज लिख दो क्योंकि बहुत कैंडीज है, कैंडीज इन मालिनी बैग। अब लेट ही कर रहे हैं तो क्या लेट कर लेते हैं, एक्स। ओके बेटा, अब हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो लिख लेता हूं, प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे, मालिनी टेक आउट takes out an orange flavor कैंडी। हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के लानी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ लिखना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ मालिनी, प्रोबेबिलिटी ना लिखो, प्रोबेबिलिटी मालिनी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के लानी है। तो अभी आपको मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए उसका फार्मूला होगा कि उसके फेवरेबल आउटकम कितने हैं और उसके टोटल आउटकम कितने हैं। तो जो ये बात चल रही है ऑरेंज फ्लेवर की जो कैंडी है उसकी फेवरेबल आउटकम कितने हैं, तो आप लिखोगे फेवरेबल outcomes of orange flavored कैंडी। बताइए भाई, जो ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी है उसके फेवरेबल आउटकम यहाँ कितने हैं। तो आपको पता होगा कि इस बैग में केवल किस फ्लेवर की कैंडी है, लेमन की। तो ये ऑरेंज वाली तो है ही नहीं, तो उसके फेवरेबल कितने आउटकम होंगे, 0। कितने होंगे बेटा, 0। और टोटल आउटकम कितने कितने हैं बेटा, x। टोटल कितने हैं, x, या टोटल कैंडी कितनी है, x। तो अब आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी मालिनी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इज इक्वल टू फेवरेबल outcomes of orange flavor candy divided by total outcome। ठीक बेटा, तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं बेटा ऑरेंज वाली के, 0। और टोटल कितने हैं, x। तो 0/x का आंसर आ जाएगा 0। तो इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और अगर बेटा कोई भी बात आपको ना समझ आए तो बता देना। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। दूसरी है वो लेमन वाली है बेटा। तो मैं ज्यादा कुछ इरेज नहीं करूंगा, इसी से हमारा काम चल जाएगा। देखो, दूसरी है ऑरेंज वाली, लेमन वाली। ऑरेंज वाली तो अपन निकाल ली है, लेमन फ्लेवर कैंडी।
सेकंड पार्ट, तो फेवरेबल आउटकम ऑफ लेमन फ्लेवर कैंडी, तो लेमन वाली कितनी है इसके अंदर x, क्योंकि सारी की सारी लेमन वाली है बेटा, और टोटल आउटकम भी कितनी है x। तो प्रोबेबिलिटी मालिनी टेक्स आउट लेमन फ्लेवर कैंडी, तो फेवरेबल आउटकम ऑफ लेमन फ्लेवर कैंडी अपॉन टोटल आउटकम, तो बताइए भी लेमन वाली कितनी है x और टोटल भी कितनी है x, तो इससे कट हो गया, क्या आंसर आ गया 1। ओके बेटा, तो देखो फर्स्ट पार्ट करने के बाद सेकंड हमें ज्यादा मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि बड़ा आसान क्वेश्चन था, समझ आना जरूरी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कहता है it is given that in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that 2 students have same birthday? तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेने के बाद आपको समझना जरूरी, क्योंकि समझ आएगा तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। इसने ये कहा बेटा 3 बच्चों का कोई ग्रुप है, मतलब 3 बच्चे बैठे हैं, उनमें से 2 बच्चों का, मतलब कोई 2 बच्चे, उनका बर्थडे एक ही दिन न होने की प्रोबेबिलिटी 0.992 है। आपको उसी चीज को यूज करके 3 बच्चों में से 2 बच्चों का एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रोबेबिलिटी निकाल के लानी है। तो ये क्वेश्चन हूबहू 5वें क्वेश्चन से मिलता है, उसमें भी कुछ ऐसा ही दे रखा था कि कोई चीज के न होने की प्रोबेबिलिटी देके होने की पूछ रखी थी। तो यही चीज है बेटा, यहाँ 2 बच्चों का बर्थडे सेम डे न होने की प्रोबेबिलिटी 0.992 है, होने की निकाल के लानी है, तो 1 में से माइनस कर देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ मत देना, और अगर आपसे ना हो तो बता देना, कमेंट कर देना, आपको बता दिया जाएगा। तो 5वें क्वेश्चन की कॉपी है बेटा, इसलिए मैं नहीं करवा रहा, आपको अपने आप करना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, कहता है ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स, बेटा एक बैग है जिसके अंदर 3 रेड बॉल है एंड 5 ब्लैक बॉल, और 5 ब्लैक बॉल भी पड़ी है। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, और क्या किया जाता है, एक बॉल यहां से निकाली जाती है इस बैग में से। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज, तो अगर जो बॉल निकाली जा रही है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। पहला क्वेश्चन अगर वो रेड बॉल हो, और दूसरा क्वेश्चन अगर नॉट रेड हो, अगर वो बॉल रेड ना हो तो देखो बेटा, रेड बॉल 3, दूसरी है ब्लैक 5, टोटल बॉल इज इक्वल टू 8। ओके बेटा, तो हमें जो पहले में निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल ड्रॉन, ठीक बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल ड्रॉन, 1 रेड बॉल ड्रॉन। ठीक बेटा, 1 रेड बॉल ड्रॉन की हमें प्रोबेबिलिटी पहले क्वेश्चन में पूछी गई। तो देखो बेटा, वही बात, जो चीज निकाली जा रही है उसके फेवरेबल आउटकम कितने और टोटल कितने हैं, तो आप लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स ऑफ रेड बॉल, ठीक बेटा, ए लिखो, ए रेड बॉल, ठीक है, ए का मतलब भी तो एक ही होता है, क्योंकि स्टेटमेंट में भी ए लिखा हुआ है। तो फेवरेबल आउटकम ऑफ ए रेड बॉल, ठीक बेटा, बॉल कर दो, बॉल्स ना करो। तो आप बताओ रेड बॉल के फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 3। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड बॉल ड्रॉ, ठीक है, तो क्या लिखोगे, फेवरेबल
आउटकम्स ऑफ ए रेड बॉल डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स। ठीक बेटा, तो फेवरेबल कितने हैं 3 और टोटल कितने हैं 8। तो इसका मतलब हुआ कि अगर टोटल 8 बोले हैं तो उनमें से आप अगर रेड बॉल की बात कर रहे हो तो उसके कितनी बोले होंगे बेटा 3 बोले होंगे। ओके, समझ आ गया। सेकंड पार्ट है इसी में नॉट रेड, मतलब दूसरी बॉल जो है वो रेड नहीं है। अब बेटा आपको क्वेश्चन में जो पूरी इसने जानकारी दी भी नहीं और आपको समझना भी पड़ेगा कि इसने कहा कि जो बॉल निकाली जा रही है वो रेड नहीं है। तो आपको इतनी बात तो बताइए कि एक बॉल यहाँ से निकाली जाएगी और जो बॉल निकाली जाएगी वो रेड नहीं है, तो ऑटोमेटिक सी बात है वो कौन सी बॉल होगी, वो ब्लैक बॉल होगी। तो हमें जो प्रोबेबिलिटी निकाल के लानी है, बात ऐसे चलेगी कि रेड बॉल नहीं होगी पर वो बॉल ब्लैक होगी, हमें समझना उसको ब्लैक चलना है। तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट रेड बॉल। ठीक है, नॉट लगा दो रेड बॉल, एक रेड बॉल ना होने की। तो फेवरेबल आउटकम ऑफ नॉट ए रेड बॉल। ठीक है बेटा, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ, ये 2 बार लिखा था क्या, ये क्या है रेड ऑफ ए रेड बॉल। ठीक है, तो आप लिखोगे फेवरेबल आउटकम ऑफ ए नॉट रेड बॉल। ठीक है, ए नॉट रेड बॉल, तो रेड बॉल नहीं होगी, तो रेड बॉल नहीं होगी तो ब्लैक होगी, उसके कितने चांस है बेटा 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट रेड बॉल। ठीक बेटा, तो यहाँ भी नॉट रेड बॉल आ जाएगा, तो नॉट रेड बॉल के कितने चांस है 5, तो 5/8 ये इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज समझ आ गई है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स। अब की बार क्या मार्बल है बेटा, कंचे जिसको आप बोलते हैं। 5 रेड मार्बल है, 8 व्हाइट मार्बल है और 4 ग्रीन मार्बल है, एक बॉक्स के अंदर पड़ा है। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। रैंडमली क्या किया गया, एक बॉक्स में से मार्बल निकाला गया है, एक निकाला गया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेक्स आउट विल बी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि जो मार्बल निकाला गया है टेकन आउट विल बी रेड। पहला क्वेश्चन है कि वो रेड होगा, दूसरा है कि अगर वो व्हाइट होगा, तीसरा है कि नॉट ग्रीन होगा, ग्रीन नहीं हो। तो पहले आप लिखते हैं किसने बॉक्स में रखा क्या है। तो रेड मार्बल्स है बेटा वो 5 है। ओके, जो व्हाइट मार्बल्स है वो 8 है और जो ग्रीन है वो 4 है। तो टोटल मार्बल कितने हो गए फिर 17 हो गए। ओके, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, या प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 मार्बल taken out will be, probability of 1 marble taken out will be red। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 मार्बल टेकन आउट विल बी रेड, तो प्रोबेबिलिटी निकाल के लानी है कि 1 मार्बल जो बाहर निकाला जाएगा वो कौन सा होगा, रेड कलर का होगा। तो कोई बात नहीं, फेवरेबल लिखो। आउटकम्स ऑफ रेड कलर मार्बल, तो रेड कलर की मार्बल के फेवरेबल आउटकम कितने बेटा 5। टोटल कितने हैं 17।
प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर, ठीक बेटा, मार्बल इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स ऑफ रेड मार्बल डिवाइड बाय टोटल मार्बल, ठीक है। या टोटल आउटकम लिख सकते हो, एक ही बात है। तो रेड कलर के कितने 5 और टोटल कितने 17, तो क्या आंसर आ जाएगा 5/17। क्योंकि बार बार ये चीजें कर रहे हैं तो अब आपको ये चीज समझ आने लग गई होगी, इतना मुश्किल नहीं रहा अभी ये। सेकंड पार्ट है कि अगर वो वाइट हो तो क्या करोगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन मार्बल टेकन आउट विल बी वाइट कर दोगे आप यहाँ। फेवरेबल आउटकम ऑफ व्हाइट कलर मार्बल 8 हो जाएंगे, टोटल 17 ही रहेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट कलर मार्बल आ जाएगा, यहाँ व्हाइट आ जाएगा, 8/17 आ जाएगा। लास्ट बेटा नॉट ग्रीन, कि वो ग्रीन नहीं होगा। तो अगर वो ग्रीन नहीं है तो वही बात, एक मार्बल तो आपको निकालना है, और वो ग्रीन नहीं है तो वो दोनों इनमें से होगा। तो कितने हो गए 5 और 8 13। तो क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन मार्बल टेकन आउट विल बी नॉट ग्रीन, यहाँ नॉट ग्रीन कर दोगे। फेवरेबल आउटकम ऑफ नॉट ग्रीन कलर मार्बल, ठीक है बेटा, फेवरेबल आउटकम ऑफ नॉट ग्रीन कलर मार्बल, भी ग्रीन नहीं होगा। तो 5 + 8 इज इक्वल टू क्या लिखोगे 13। ये बताना है अलग अलग लिख के, 5 रेड मार्बल लिख सकते हो, 5 रेड + 8 व्हाइट इज इक्वल टू 13, क्योंकि ये लिखोगे तभी समझ आएगा 13 और वो 13/17 आपका आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि बेटा इसके जैसा ही है और इसी तरह है, जो कि आपको अपने आप करना है, और उम्मीद करूंगा कि ये चीज आपको समझ आई है। और आज आपको घर से 10 तक जो क्वेश्चन है वो करके लेके आने हैं। 10 क्वेश्चन आपको आज करने हैं, जो कि कोई ज्यादा वर्क भी नहीं है और कम तो नहीं कह सकते, तो ये ज्यादा नहीं है वर्क। तो ये आज आप 10 तक करोगे, और इस वर्क के साथ साथ क्या करेंगे बेटा, आज से आप रिवीजन साथ साथ स्टार्ट करेंगे। रिवीजन साथ साथ स्टार्ट करने का मतलब अब वही बात, ये वर्क और वो वर्क दोनों ज्यादा हो जाएगा तो थोड़ा आपको लिखना भी होता है, इसलिए रिवीजन का जो वर्क होगा वो थोड़ा कम दिया जाएगा, और दोनों को बैलेंस करके देंगे ताकि आपका वर्क है वो कंप्लीट होता रहे और साथ साथ रिवीजन भी होते रहे। क्योंकि वरना अगर मान लो एक चैप्टर किए आज हमें 1 महीना से ऊपर टाइम हो गया तो वो कुछ बच्चे भूल जाएंगे। तो इसलिए रिवीजन बेटा साथ साथ आपको करते रहना है। और रिवीजन के लिए आपने वहां जब पहली बार ये चीज की थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ आ भी गई हो। अगर मान लो मैं रिवीजन के लिए जो वर्क देता हूँ और वो आपको, जैसे मान लो कोई एक्सरसाइज दे दी और वो एक्सरसाइज आपको आती नहीं है, तो आपके पास वीडियो तो है ये, और ये यूट्यूब पे आप जाके मेरा चैनल सर्च करोगे, मैथ्स बाय सूरज शर्मा, मैथ्स बाय सूरज शर्मा, ये बेटा चैनल है। अगर मान लो कि मैं आपको कोई रिवीजन के लिए एक्सरसाइज देता हूं और वो आपको आती नहीं है, पहली बात तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वो चीज आती है, फिर भी मान लो किसी बच्चे को भूल गया है या उसको आती नहीं है, तो मैथ्स बाय सूरज शर्मा चैनल को आप बेटा यूट्यूब पे सर्च करोगे तो उसमें आपकी 10th की हालांकि वीडियो वहां सारी आ जाएगी। तो वहां आपको जो लेक्चर ढूंढना है, आपको अपलोड्स में जाके जो वीडियो होते हैं वो ढूंढ लेना बेटा। जैसे एक्सरसाइज आपको मान लो फॉर एग्जांपल 3.5 नहीं आती, तो उसमें कहीं होगा 3.5 लिखा हुआ, ढूंढोगे तो आप, तो वहां 3.5 ढूंढ के उस लेक्चर को भी आप देख सकते हो। तो ये था रिवीजन के लिए वर्क, और रिवीजन वर्क भी मैं आपको आज से साथ साथ दे रहा हूँ। तो अपन ने कौन कौन से चैप्टर कर लिए मैं उसके बारे में भी एक बार बात करूंगा। तो चैप्टर नंबर अपन ने 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया, 5 कर लिया, 7 कर लिया, 14 कर लिया, 15 कर रहे हैं। और अब पहले रिवीजन की बात कर लेता हूँ, फिर इसके बाद लिखने वाले की बात करूंगा। तो रिवीजन हमने 3rd चैप्टर मैंने आपको छुट्टियों से पहले करवाया था, जो 18 से 30 जून के बीच छुट्टियां थी, उससे पहले ऑलमोस्ट 3rd चैप्टर मैंने करवा दिया था, एक एक्सरसाइज शायद रह गई थी। और 4 और 5 मैंने आपको करने के लिए दिया था रिवीजन, उम्मीद करूंगा कि आपने वो कर लिया है। अब आज से आपको 2nd चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट करनी है बेटा, और आज आपको एक्सरसाइज 2.1 करनी है।
हालांकि छोटी सी एक्सरसाइज है, एक ही क्वेश्चन है शायद, तो रिवीजन का वर्क थोड़ा थोड़ा ही करके आपको रिवाइज कराएंगे, क्योंकि ये भी वर्क करना और रिवीजन भी करना है, इसलिए रिवीजन थोड़ा थोड़ा करके आपको साथ साथ रिवाइज भी करवाते रहेंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 बेटा आपको रिवाइज करनी है। 3 चैप्टर हम रिवाइज कर ही चुके हैं, और जो ये बचेंगे वो साथ साथ मैं आपको करवाता रहूंगा। तो रिवीजन का वर्क आपको मिल गया, एक्सरसाइज 2.1 आज आपको रिवाइज करनी है। अब रही बात लिखने वाला वर्क, रिटन वर्क, तो रिटन वर्क हमने 6 चैप्टर पहले कर लिए थे। उम्मीद करूंगा कि आपने वो कॉपी पे कर लिए हैं, क्योंकि काफी बार मैंने आपको बोला था बेटा ये लिखने का वर्क अब भी पूरा तो कर लेना, और उम्मीद करता हूं कि काफी दिन हो गए, इतने जो भी वर्क है आपने पूरा कर लिया होगा, और ये 6 चैप्टर बेटा आपने कर लिए तो अच्छी बात है। और अगर अब भी किसी बच्चे का रहता है बेटा कर लेना अपना जल्दी से जल्दी। अब रही बात चैप्टर नंबर 15, आप इसको स्टार्ट कर दो उसी कॉपी पे जहां आपने ये 6 चैप्टर किए हैं, वहीं आप चैप्टर नंबर 15 उसको वहां स्टार्ट कर दो। और ये 7वां चैप्टर है, 6 अपन कर लिए हैं, 7वां अपन ये कर रहे हैं, तो ये 7 चैप्टर बेटा अपनी उसी कॉपी पे रिटर्न अपना स्टार्ट कर देना। ओके बेटा, थैंक यू। तो उम्मीद करता हूँ जो भी आपको जानकारी दी गई है वो आपको समझ आई होगी। ओके बेटा, कर लेना। थैंक यू।